नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बिग ब्रिलर। मैं हूँ शाखा मेहरा। जैसे कि आपको पता है, नवरात्रे चल रहे हैं और आज अष्टमी है। आज का दिन महागौरी का दिन है और उसी से रिलेटेड आज का हमारा जो है पॉडकास्ट होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम जी गौर, जिनसे हम जानेंगे आज के दिन के बारे में। महागौरी जो माता रानी का रूप है, उससे रिलेटेड हम जानेंगे और क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी जी हमारे बिग जी ब्रिलर पॉडकास्ट जी में। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और सभी जी, दर्शकों का बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में स्वागत, वेलकम। जय श्री राम, जय माता दी। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, महागौरी का जो स्वरूप रूप दिखाया गया है, काफी सुंदर जो है दिव्य दिखाया गया है, तो उसको लेके आपके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौरी गौरी का मतलब होता है एक छोटी कन्या, जी। 8 साल की कन्या। अच्छा। और कन्या जो माँ भगवती के, दुर्गा माँ का जो स्वरूप है, ये अष्टमी जिनके घरों में पूजती है, वो सब देखिए विशाखा आज 8 कन्याओं को भोजन कराएंगे। जी। एक बटुक यानी एक लड़के को भोजन कराएंगे और घर में पकवान बनाएंगे, जिसमें खीर, हलवा, पूरी, छोले सब्जी या इत्यादि, कुछ छोले भी। आदि। और फिर भोजन करा के फिर बच्चियों को जो है कहते हैं केला देते हैं, फल देते हैं और श्रद्धा अनुसार धन देते हैं, जी। कपड़े देते हैं, या जो भी कुछ आपको देना है वो कन्या देते को हैं। कुछ देते ही और हैं फिर कि उनके पैर भी धो के, पैरों को आंखों पे छूते हैं, लगाते हैं, आशीर्वाद हैं, लेते हैं। आचमन भी करते हैं। उस पैरों के जल के पूरे घर में छिड़कते भी हैं। जी। एक बात। नंबर 2 बात, आप देखिए कि ये 8वां दिन है, जी। तो दुर्गा माँ के 8 स्वरूपों की पूजा, 7 स्वरूपों की पूजा कर चुके और आज 8वां स्वरूप की पूजा की जा रही है। तो जिनके घर में अष्टमी पूजती है वो लोग आज हवन भी करेंगे। सुबह सुबह माँ भगवती की पूजा करने के साथ ही कितना सुंदर स्वरूप है माँ का ये गौरी, आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी का नाम। आपको यहाँ लाल वस्त्र पहन के बैठना चाहिए, माँ भगवती को चुनरी उड़ाना चाहिए, 16 श्रृंगार लगाना चाहिए और उसके बाद ही आपको कुमकुम, चंदन, अक्षत, अक्षत, रोली नैवेद्य वगैरह। नैवेद्य वगैरह आदि चीजों को अर्पण करना चाहिए। तांबूल, पोंगी फलम इत्यादि चीजों को अर्पण करना चाहिए। और फिर उसके बाद आरती करके माँ को भोग लगा करके सारे परिवार के साथ राखी तिलक करें एक दूसरे को। और इसके बाद जो जुहारे आपने उगाए हैं वो माँ को अर्पण करें। अपने अर्पण करने के बाद सब लोग अपना प्रसाद जुहारे का लें और उनको यहाँ अपने भाल लेते हैं शिखा में, और वो जुहारों को लेकर के अपने तिजोरी में भी रखते हैं ताकि घर में बरकत रहे। बरकत रहे, साथ ही आपको लक्ष्मी आती बताना रहे। चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो आपने घट स्थापना प्रथम दिन किया था, उस घट स्थापना को लेकर के, और आपके शायद दिमाग में होगा कि क्या करेंगे इस जल का, क्या करेंगे इन पत्तों का, क्या करेंगे इस कलश का। तो ये कलश का जो जल है आपने के द्वारा जो पूजा भक्ति की गई है उससे अभिमंत्रित हो चुका है। इस जल को पूरे घर में छिड़कें और इसके ऊपर जो नारियल रखा है उसको प्रसाद के रूप में लें। साथ ही इस कलश को पानी रसोई में भर करके अपने पीने के लिए रखें। ऐसे जो है इस कलश का उपयोग होता है। कलश को, कई लोग कलश को ही चढ़ा देते हैं पीपल के पेड़ में या मंदिर में, या फिर तो वो कोई सही है। गंगा में प्रवाह कर देते हैं विसर्जन करने के दौरान। तो इसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। अच्छा। और देखिए, जिन घरों में यज्ञ होता है, जी। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ सदैव ऊपर की तरफ जाता है और जल सदैव नीचे आता नीचे। है। तो आप देखें कि आपको सदैव तरक्की, उन्नति की ओर अग्रसर करने का प्रेरणा यज्ञ देता है। तो यज्ञ में सिद्ध मंत्रों से आहुतियां की जाती हैं, 8 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और एक बटुक को कराया जाता है। इस उसे प्रकार से बटुक बोलते हैं या फिर? बटुक लड़के को बोलते हैं। अच्छा। हम उसे भेरू जी बोलते थे या कुछ। बटुक और भैरू जी एक ही नाम अच्छा, एक ही है। है जी। तो आज के दिन किन चीजों को अवॉइड, लाइक ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये नहीं करना चाहिए? देखिए, आप जो विशाखा पूछ रही हैं कि आज अवॉइड क्या करना चाहिए, जी। आज अवॉइड करना चाहिए किसी के ऊपर क्रोध ना करें, है ना। कोई भी, मैं कहता हूँ फिर वही बात कि तामसिक भोजन ना करें, जैसे लहसुन प्याज। नॉन वेज खाना जी। या फिर शराब आदि का सेवन करना, लहसुन प्याज का खाना, कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अष्टमी का मुहूर्त पूजा करने का बताना चाहे देखिए, तो? सुबह ये तो प्रभात सुबह से ही शुभारंभ हो जाता है, अच्छा। तो इसमें मुहूर्त की बात नहीं, जैसी व्यवस्था बैठती है। कई दिन लोग तो जो में। है ना सुबह सुबह 6 बजे भी जमा देते हैं, कई लोग 8 बजे तक करते हैं, कई लोग 12 बजे तक करते हैं। अब मान लीजिए किसने 501 कन्या जमा भोजन कराना है तो 12 बजे तक करेगा वो। 12 तो बजे के बाद तो नहीं करते नहीं, पूजा 12 बजे वो। तक ही कर लेना अच्छा। चाहिए जी।
उसके बाद तो फिर अवॉइड आप करें, 12 से 1 बजे अभिजीत मुहूर्त तक कर सकते सही हैं। जी, रहता है। जी, बाकी वस्त्र वस्त्र तो आपने बता ही दिए जी, कि भाई जी, क्या पहनने जी, चाहिए। जी, जी। बाकी माता रानी को कुछ स्पेशल चढ़ाना चाहिए जिससे स्पेशल लाइक चढ़ाना चाहिए खुश हो कि जाए वो। जैसे माँ भगवती को जो है ना इस समय आप अपना उनके छत्र लगाएँ, छत्र चांदी का लगा दें या जैसा भी आर्टिफिशियल कोई मिलता है तो वो ले लें या जी, जो भी है मतलब छत्र आदि का जो है धारण करना चाहिए। तो काफी कुछ जानने को मिला, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो देखो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पंडित जी ने बताया कि अष्टमी के दिन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का नहीं रखना चाहिए और किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। बहुत कुछ जानने को मिला। और अगर आप चाहते हैं ऐसे पॉडकास्ट हम लाते रहे तो बने रहिए बिग ब्रदर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जी, नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी।